फिर ये तो साहिबान मेहरबान कदरदान हिंदू सिख मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान और ये सारा जहान आप लोगों को हमेशा की तरह मेरा प्रणाम और सलाम। तो फिर से हम लोग मिल रहे हैं ऑन द चैनल स्टॉक आनंद, और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद अपनी गाथा को कंटिन्यू करेंगे, अपनी कथा को कंटिन्यू करेंगे। नॉट फॉर रामचरितमानस, इट इज फॉर स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी चीजों को, लेवल्स को, हमारा क्या डिस्कशन है, लाइव मार्केट में हमारी क्या बातें रहती हैं, उन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या क्या जानना जरूरी है कल के ट्रेडिंग सेशन में जाने से पहले, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, क्या न्यूज आपको ध्यान में रखना है, किस स्टॉक्स पे फोकस रखना है, और निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या चीजें चल रही हैं। सबसे बड़ी बात, मैं पहले 2-3 मिनट तक ज्ञान देता हूं, आप लोगों को मालूम है, जो कि कहीं ना कहीं बेनिफिशियल लोगों को होती होगी, तभी मैं देता हूँ, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्लासिक थिंग्स हो रही हैं जब से वीकली एक्सपायरी बंद हुआ है। मैं सेबी भी अगर कुछ गलत करता है तो मैंने अब हमेशा अपने वीडियोस में बताया है। आरबीआई की कुछ गलत पॉलिसीज होती हैं तो उसके बारे में मेरा व्यू रहता है। लेकिन जो चीजें सही हैं, और कहीं ना कहीं वीकली एक्सपायरी बंद करके प्रोबेबली सेबी ने सही डिसीजन लिया है। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस पिछले 3 सालों में या 2 सालों की आप बात करें, जितना अच्छा अभी 3 दिन 4 दिन में वर्क कर रहा है, प्रॉपर क्लासिक रेसिस्टेंस पे वो रेसिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट पे वो सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट तोड़ रहा है तो एक नया टारगेट निकल के आ रहा है, रेसिस्टेंस तोड़ रहा है तो वो ब्रेकआउट कहला रहा है और ऊपर की तरफ उठने का टारगेट। तो एक क्लासिक वे में मार्केट चल रहा है। दिक्कत उनको हुई है जो सट्टेबाजी करने आते थे। वीकली एक्सपायरी हर दिन किसी न किसी की थी। मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, राइट, सारी चीजों का हर दिन 10,000 रुपये लगा के 20,000 करना है, और 20,000 लगा के 40,000 माइनस कर लेना है। तो ये जो सट्टेबाजी गैम्बलिंग वाली चीजें हुई है ना, बंद। एंड कहीं ना कहीं सेबी हैज अचीव्ड दैट टारगेट कि वो एलिमिनेट हो जाए। अभी और एलिमिनेशन होना बाकी है। पूछिए कैसे। जब ये लॉट साइज, जैसे बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स आपको दिख रहे होंगे ना, 700, 800, 1,000 रुपए का, राइट। तो आपको 20,000, 15,000 रुपए चाहिए एक लॉट में ट्रेड करने के लिए, तो बहुत लोग तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। निफ्टी के जब लॉट साइज में चेंज होगा, जो कि होना है, फ्रॉम 50 to 75, वहां भी 10-15% एलिमिनेशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 50% तो वो सट्टेबाजी गैम्बलिंग वाली चीजें खत्म हो गई हैं। तो जिनका वो धंधा है ना, जैसे हम लोगों का ये धंधा है, ये बिजनेस, ये प्रोफेशन है, इसमें हम लोगों ने नॉलेज हासिल करने के लिए बहुत सारी चीजें की हैं। हमने पढ़ा है, हमने एनालिसिस करा है, हमने चीजों को देखा है बदलते हुए, लॉसेस करे हैं, प्रॉफिट्स करे हैं। तो उनके लिए सुकून वाली चीज है। लेकिन जो हर रोज आके सट्टेबाजी करते थे और हर दिन उनका दिवाली होता था, जो ये बाजी होती थी, वो चीजें बंद होने से हमारे जैसे लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को। दूसरी बात, आरबीआई, जो पिछले वीडियो में मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को हिंट भी दिया होगा कि चेंजेस नहीं हुई है, कहीं ना कहीं शक्तिकांत दास जी जो है वो कहीं ना कहीं अपना जो टेन्योर है उसका एक्सटेंशन नहीं देख रहे थे, और वो चीजें हुई। तो अभी हमारे संजय मल्होत्रा जी एक नए आरबीआई गवर्नर हैं जो अपना कमान संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं बस एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो हर चीज में मिडिल क्लास का जो काटा जा रहा है ना, आप लोगों ने देखा होगा टैक्सेस के लोड से, उसके पीछे एक ही चेहरा नजर आता है, निर्मला सीतारमण। लेकिन जब आप डेप्थ में जाएंगे ना, उसके पीछे के दिमाग को देखेंगे ना, हिज संजय मल्होत्रा। तो अब डर बस इस बात का है कि कहीं उस वाले सेट ऑफ माइंड से, मेंटालिटी से, कहीं आरबीआई के थ्रू भी वो चीजें इम्प्लीमेंट ना हो। बस समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सीधा सीधा गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और गवर्नमेंट के आदमी है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक बस हिंट दिया कि निर्मला सीतारमन का बस चेहरा है, उसके पीछे के जो दिमाग है वो संजय मल्होत्रा जी थे, और अब वो आरबीआई के आपके हमारे नए गवर्नर है।
तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया है ब्रेन बिहाइंड सीतारमन जी एज अ फिनेंस मिनिस्टर जो है अभी। जीडीपी, एक और चीज मैंने नोटिस करा है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। 2015 में जीडीपी कैलकुलेशन का मेथोडोलॉजी जो है वो चेंज किया गया, और वो आपको 10-10% दिख रहा था। इसलिए नहीं कि हो रहा है, ऑब्वियसली हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो 5 से 7 से 10% होना इज द, उसके पीछे का जो रीजन था वो कैलकुलेशन जो हम करते हैं उसका मेथोडोलॉजी चेंज हुआ था। अगर उस मेथोडोलॉजी से आप 2007 में भी कैलकुलेट करेंगे, 2010 में भी कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है ना वो 10% आ जाएगी। समझ रहे हैं चीजों को? तो अब मुझे ये लग रहा है कि कहीं जीडीपी का कट होना फोरकास्ट में, अभी जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है, कहीं ये लोग मेथोडोलॉजी में चेंज ना करें, बिकॉज वो कम आ गया, अब उसको बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अलग मेथड लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, इन्फ्लेशन में फूड आइटम्स वैसे भी बहुत कम है, एंड दे आर प्लानिंग टू एलिमिनेट फूड आइटम्स ओनली। मतलब वो सारी चीजें हटा देना चाहते हैं। मतलब दाल चावल में महंगाई अगर हो रही है तो वो इन्फ्लेशन में नहीं आ रहा है। भाई, जो 80 रुपए की चीज हम खरीद रहे थे, वो आज 120 रुपए का, 6 महीने में या 3 महीने में 120 रुपए का खरीदना पड़ रहा है। वो इन्फ्लेशन है ना सर। उस फूड आइटम को आप हटा देंगे तो इन्फ्लेशन का नंबर आपको सही कहाँ से दिखेगा? 1% इन्फ्लेशन ये लोग डेटा में दिखा रहे हैं, क्या मतलब समझ रहे हैं? 1% इन्फ्लेशन है आपके, 6 6 महीने में कैलकुलेट करिए आप। चीनी के दाम में देखिए, दाल के दाम में देखिए, चावल गेहूं मतलब आटा जो भी देखना है आपको। मैं एक आम आदमी की तरह आपसे बात कर रहा हूँ, राइट? तो वो चीजें देखो। बाकी इम्पोर्टेंट वैसा कुछ नहीं है, मूवमेंट बहुत अच्छा है। मूवमेंट उनके लिए अभी मार्केट में अच्छा है फ्रॉम मंडे, मतलब पिछले 3 4 5 दिनों से मैं देख रहा हूँ। जिनके पास नॉलेज है, जो एनालिसिस कर पाते हैं, जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता है, जो फंडामेंटल्स अच्छे से रीड आउट कर पाते हैं कंपनीज के, और जो बस तुक्केबाजी में नहीं है, न्यूज़ देख के सट्टा नहीं खेल रहे, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है मार्केट। रोने वाले रोते रहेंगे, आप रोते रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रोते रहें, लेकिन एनालिसिस करिए, अच्छे से रीड आउट करिए, और नहीं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। राइट? तो लाइव मार्केट में हमारा रोज डिस्कशन चलता रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जो अच्छे ट्रेड्स होते हैं, अच्छे स्टॉक्स होते हैं, वहां हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो वहां पे आप ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, वीडियो को लाइक करिए सर। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना आप शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द ओनली वे where आई कैन टेक मोटिवेशनल थिंग्स, है ना? तो वो सारी चीजें करिए सर, थोड़ा लाइक तो कर ही दीजिए, अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करना बनता है। आते हैं डायरेक्ट लेवल्स पे, उससे पहले हमारा कुछ डिस्कशन है। जो टेलीग्राम की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उसी टेलीग्राम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टेलीग्राम, जस्ट अ सेकेंड। तो टेलीग्राम पे हमारा जो भी डिस्कशन होता है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़े। और उस कॉन्फिडेंस, मतलब लॉजिकल थिंग्स मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या हमारा डिस्कशन होता है, और उस पर हमारा कैसे वर्कआउट चीज़ें होती हैं। मुझे 1 मिनट का आप टाइम दीजिएगा, मैं जस्ट उसको खोल रहा हूँ, मैंने खोलना मैं भूल गया था। इट विल टेक 10 to 20 seconds ऑफ योर टाइम, सो जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो ये हमारा रेडी है। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन आप लोगों के साथ, और स्क्रीन आपके सामने विजिबल होगा, आई थिंक। इज इट विजिबल नाउ? ठीक है ना, ये विजिबल है। ये हमारा कुछ डिस्कशन होता है लाइव मार्केट में, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। ऑल द इंडिसेस आर टर्स्ड द मेजर रेसिस्टेंस एंड पुल बैक।
As of now, range bound, fresh bullishness chances are dim. I'm expecting a good correction from next week. ये next week का व्यू था. As per OI, option interest data, open interest data, Nifty seems to be in narrow range like yesterday. Expecting tomorrow is going to be a trending day. है ना, कल का दिन ट्रेंडिंग हो सकता है. जब तक ये लेवल मैंने आपको 10:17 का दिया था, 10:17 पे, और 10:17 पे मार्केट में क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं हो रहा था. राइट. तो 10 और 17 पे क्या मैसेज था? जब तक 24,650 इन निफ्टी एंड 53,500 इन बैंक निफ्टी ना टूटे, नीचे की तरफ ना टूटे, तब तक डोंट शॉर्ट द मार्केट. मतलब सिंपल है कि ये लेवल टूटने के बाद अगर सस्टेन करती है मार्केट तो आप आराम से शॉर्ट कर सकते थे, और शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट में भी बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिला था. ये कुछ स्टॉक्स हैं, ये मुद्रा, ये आपका बाय रेंज है, सेल रेंज है. राइट. तो ये सारी चीजें हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स भी हैं. वो आप जब ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम तो आपको चीजें समझ में आएंगी. और अभी हम लोग, ठीक है, ये December 9, मतलब 9 दिसंबर की बात है, कल की बात है. कुछ डिस्कशन हमारा हुआ था. एक्साइड, HUL कैन बुक प्रॉफिट, ये सारी चीजें हैं. ये कल का हमारा डिस्कशन है, क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. टाटा पावर वॉज ऑन आवर रडार. पोजिशन पे ट्रेंड के लिए हम लोग रिकमेंड कर रहे थे BBL. देन वोल्टास, बाय एक्साइड, ये इंट्राडे के एक्साइड और इंडिगो है. I feel this week Nifty may be in the range bound and will fall nicely from next week. ये सारी चीजें हमारी डिस्कशन है टेलीग्राम पे. HUL है. तो ये कुछ चीजें हमारी डिस्कशन लाइव मार्केट में, ये सारी चीजें लाइव मार्केट में होती रहती है. तो टेलीग्राम का लिंक आपको है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन करें, और फिर हम लोग उस पर, आप भी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं. कल का हमारा क्या रहेगा व्यू निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी को लेके? इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगी उसको एक बारी शॉर्टली हम डिस्कस कर रहे हैं. देखिए, लेवल्स को हमेशा रिस्पेक्ट करिए. मैं 4 महीने से बोल रहा हूं, अब तो और बोलूंगा, क्योंकि अब अगर लेवल के हिसाब से आप नहीं चलेंगे ना, आपका जीना मुश्किल है, आपका सस्टेन करना मुश्किल है, आपको प्रॉफिट में रहना मुश्किल है इन द फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट. लेवल्स को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी अब है. पहला लेवल निफ्टी के लिए क्या होगा? 570. 570 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाए, तभी आपको शॉर्ट ट्रेड में घुसना है. उससे पहले नहीं घुसना है. राइट. समझ रहे हैं चीजों को? जब तक 570 ब्रीच करके निफ्टी सस्टेन ना करे, तब तक शॉर्ट ट्रेड नहीं रखना है. और ऊपर की तरफ हमारा जो लेवल होगा, इट विल बी 650. अब एक चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं. 650 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो ऑब्वियसली जो हमारा इमीडिएट टारगेट होगा ना, वो 720 होगा. और ये दोनों लेवल्स बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं कल के लिए. अगर ये दोनों लेवल ब्रीच हो जाते हैं, पहला तो हमारा जैसे ही वो 650 का ऊपर जाएगा तो 720 तक क्लियर टारगेट है, तो आप बुलिश ट्रेड में घुस सकते हैं. 720 भी अगर ब्रीच हो जाता है, तो फिर हमारा जो टारगेट होगा ना, वो डायरेक्ट आप लेके चलिए 770. 770 पे आप बुक ना करें, ये लेवल मैं आपको बस दे रहा हूं, बुक ना करें. बिकॉज जो ऑप्शन डेटा है, वहां पे कॉल राइटिंग हैवी है. और अगर ये दोनों लेवल ब्रीच होंगे, तो उनके SL हिट होना स्टार्ट होंगे. और अगर SL हिट होना कॉल राइटिंग का स्टार्ट होता है, तो वो लोग क्या करेंगे? कॉल बाय करेंगे. उनका SL टक 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 ट्रिगर होगा, एंड मार्केट कैन गिव यू 300-400 पॉइंट्स का भी मूवमेंट. ये मेरा अनुमान है. अगर ऐसा होता है तो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 300 400 ऊपर चली जाएगी मार्केट. मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं, विच इज मेजर रेसिस्टेंस फॉर टुमारो, तो फिर कॉल राइटर्स के SL होंगे, और बहुत ही हैवी वॉल्यूम में होंगे. तो वो कॉल, जब वो शॉर्ट कवरिंग होगा ना, मतलब जो SL हिट होंगे, तो फिर वो कॉल बाय करेंगे. समझ रहे हैं चीजों को? बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ. तो वहां पे वो ट्रिगर करके आपको 300 400 पॉइंट भी दे सकता है. नीचे के लेवल में क्या रखना है?
70 अगर ब्रीच करता है तो इमीडिएट टारगेट आप 500 और 480 तक का रख सकते हैं। 480 बहुत ही मेजर सपोर्ट है सर। 480 जो है ना वो बहुत ही मेजर सपोर्ट है। इससे नीचे का लाइव मार्केट में देखेंगे, हमारे साथ आप टेलीग्राम पे होंगे जुड़े हुए, विल डिस्कस कि क्या पैटर्न्स बन रही हैं, क्या स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं, उसको उसके बाद देखेंगे। अभी के लिए 480 तक का ही लेवल दिखा, और उसके बाद अगर ये टूट जाता है तो मेजर फॉल आएगा, ये भी बात। तो मूवमेंट तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि बहुत बड़ा मूवमेंट आप देखेंगे मार्केट में। अब वो थर्सडे को एक्सपायरी के दिन होना है, या फिर फ्राइडे को होना है, कल होना है, या फिर मंडे होना है, दैट इज व्हाट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, वी कैन नॉट एनालाइज, राइट। लेकिन हाँ, मूवमेंट होना है। अब वो 800 की तरफ जाएगा, ब्रेकआउट की तरफ जाएगा, या फिर ब्रेक डाउन आएगा, वो चीजें देखनी होंगी इन लेवल्स के सपोर्ट पे। ये लेवल आप ध्यान में रखिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रियल फॉल 480 के बाद ही आएगा। 480 अगर ब्रीच होता है तो बहुत बड़ा फॉल भी हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट चल रहा है सर, बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया मूवमेंट है, और उसके स्टॉक्स भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब आप कोटक बैंक को ले लें, आईसीआईसीआई बैंक ले लें, एसबीआई ले लें, इन तीन बैंक्स को तो रडार पे आप रखें। इंट्राडे में आप करना चाह रहे हो, शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हो, उसको हमेशा अपने स्क्रीन पे लगा कर रखें। वॉच लिस्ट होता है ना, वॉच लिस्ट में ये तीन स्टॉक जरूर रखें, बिकॉज दे आर गिविंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन अ डे। सो इंट्राडे आप करना हो, शॉर्ट टर्म करना हो, इन तीन स्टॉक्स को, कौन कौन सा, कोटक, आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक, और पीएसयू में आप एसबीआई ले सकते हैं, फेडरल बैंक ले सकते हैं, यूनियन बैंक ले सकते हैं, राइट। तो इन सारी चीजों में अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। बैंक निफ्टी में क्या लेवल ध्यान रखना है? बैंक निफ्टी में आपका जो लेवल होगा 53,500, सिंपल नीचे की तरफ। 53,500 अगर इसके नीचे ही सस्टेन करेगी, तभी आपको क्या करना है, शॉर्ट में रहना है। मतलब पुट बाय करना है, फ्यूचर शॉर्ट करना है, या फिर कॉल शॉर्ट करना है, जो भी आपको करना है। मतलब शॉर्ट ट्रेड अगर लेना है तो 500 के नीचे ही लेना है, जब तक वो सस्टेन ना करे तब तक नहीं लेना है। ऊपर 53,600 बहुत ही छोटा रेंज मैंने दिया है ऊपर की तरफ के लिए, लेकिन 53,600 के ऊपर ही अगर सस्टेन करने लग जाए तो वहां से आप बुलिश ट्रेड में घुस सकते हैं, विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और जो आपका इमीडिएट टारगेट होगा ना, अगर सस्टेन ऊपर करती है तो इमीडिएट टारगेट आपका डायरेक्ट 750 तक की तरफ आप जा सकते हैं। तो 750 तक जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं अगर वो सस्टेन करे। एंड 750 भी अगर ब्रीच होता है तो आप अपने एसएल को ट्रेल कर लें कॉस्ट टू कॉस्ट, और टारगेट को बढ़ा लें टिल 54,000, राइट। तो डायरेक्ट आप 54,000 का लेवल देखने को आपको मिल सकता है। ये इसके बाद का जो टारगेट होगा ना, वो बढ़िया टारगेट आपको मिलेगा। नीचे क्या ध्यान रखना है? नीचे आपका 53,500 तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर 500 टूट जाता है तो 350 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। 350 के बाद जो फाइनल टारगेट मैं नीचे की तरफ आपको दूंगा, इट विल बी 53,200 ओनली। इसके नीचे क्या होता है क्या नहीं होता है वो लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। निफ्टी में भी थोड़ा सा कम रेंज मैंने नीचे के लिए दिया है, लेकिन फिर भी ये लेवल को ध्यान में रखिएगा। आज शायद सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। मैं आपसे लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ, लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें जितना आप शेयर कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी 1% भी बेनिफिशियल आपको लगता हो वीडियो तो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में ऑन द टेलीग्राम। ज्वाइन थ्रू आवर लिंक विच इज इन कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बोथ, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद।